देखा ऊपर से ये जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं इनकी तो स्पेशल ड्यूटी कार्ड ने लगा रखी है। संगत थोड़ा बहुत आराम करना चाहे, मान लो किसी का मकान बन गया, अगला मकान एक सप्ताह बाद बनेगा, भाई ठीक है जी, तब तक तो अपना कुछ भक्ति कर लें। वो नहीं करने देते। अरे चलो क्या हुआ, अगर मकान पूरा हो गया तो झाड़ू निकालनी है भाई, सफाई अभियान नहीं करना क्या? अरे भक्ति सेवा करके धन जन नहीं जोड़ना क्या? झाड़ू निकाल के सतलोक नहीं जाना क्या? गली गली में, गांव गांव में संगत को, बेचारी को गधा बना के, बैल बना के और गांव गांव में सफाई करवाई जा रही है। कुत्तों का टट्टी उठवाया जा रहा है। अरे गांव में सफाई करोगे, सारी संगत ले लेके झाड़ू गांव की गलियों की सफाई कर रही है। अरे गली में तो भैया कुत्ता भी टट्टी करेगा, गधा भी पोटी करेगा। कुत्तों की टट्टी उठवाई जा रही है संगत से। संत रामपाल जी की इस तत्वज्ञानी संगत से कुत्तों की टट्टी उठवाई जा रही है। काल ने इतना नीचे गिरा दिया संगत को, बुद्धि विवेक विचार गए बाढ़ में। गुरु तो कह रहा कि उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार, अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार। अगम निगम तो छोड़ो, बुद्धि विवेक विचार तो छोड़ो। कुत्तों की टट्टी उठवाई जा रही है संगत से। एक वीडियो दिखाता हूं आपको। पंजाब का स्टेट कोऑर्डिनेटर दीपक साहब, और देखो ये विशाल सफाई अभियान और पंजाब के गांवों की सफाई करवाई जा रही है। एक बार वीडियो देख लो। मैं इस समय हम मौजूद हैं पंजाब के जिला फाजिल्का के कुलार गांव में, जहां एक प्रेरणादायक और अनोखा दृश्य देखने को मिल रहा है। यहां एक प्रसिद्ध संत के अनुयायी अपने गुरु के निर्देश पर पूरे गांव में सफाई अभियान चला रहे हैं। कैमरे में आप साफ देख सकते हैं कि भक्त हाथों में झाड़ू और अन्य सफाई उपकरण लेकर गांव की गलियों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को साफ कर रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि ऐसा संगठित सफाई अभियान उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। गांव वाले क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसा संगठित सफाई अभियान हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। गांव वाले सही कह रहे हैं, गांव वालों को ऐसा ही कहना चाहिए। उन गांव वालों को पता है, और विशेषकर जो पंजाब में सफाई अभियान चल रहा है संत रामपाल जी के इन तत्वज्ञानी भक्तों का, तो पंजाब में तो हर गांव वालों को पता है कि ये बाबा रामपाल वालों ने तो अभी अभी झाड़ू हाथ में ली है। और बाबा राम रहीम के भगत तो ना जाने कितने वर्षों से गांव गांव में जाकर, शहर शहरों में जाकर, बसों में जाकर और गांव नगर कॉलोनी सबकी सफाई करते हैं, सबकी सफाई। तो गांव वालों को पता है कि बाबा रामपाल से पहले तो राम रहीम वाले आते हैं। अरे हम क्यों कहें, अच्छा है ना हमारे गांव की सफाई हो रही है। ये कुत्तों का टट्टी बहुत ज्यादा हो गया था, अच्छा है ना इनकी सफाई हो रही है। तो गांव वाले तो भैया महिमा गाएंगे फोकट में, झूठी महिमा सफाई करवाने के लिए। अरे सरपंच अगर सफाई करवाएगा तो पैसा लगेगा, विधायक सफाई करवाएगा पैसा लगेगा, गांव वाले सफाई करेंगे मेहनत लगेगी। तो वो तो बड़ाई करेंगे आपकी कि बहुत अच्छी बात है, करो सफाई। उनको क्या जा रहा है, उनकी जुबान पे कौन से छाले पड़ रहे हैं तुम्हारी झूठी बड़ाई करने में कि भैया ऐसा संगठित सफाई अभियान हमने आज से पहले कभी नहीं देखा, ताकि ये बाबा रामपाल के चेले दोबारा आए महीने 2 महीने बाद में। फिर से जो कुत्तों का जो टट्टी वट्टी थोड़ा जमा हो जाएगा ना, तो फिर से बाबा रामपाल के चेले आ जाएं टट्टी उठाने के लिए। अरे गांव वाले बड़ाई क्यों नहीं करेंगे, गांव वालों को तो बढ़िया काम हो रहा है, बैठे बैठे सफाई हो रही है। ये तो इन मूर्खों को विचार करना चाहिए, संगत को विचार करना चाहिए। अरे इस गांव में तुम कब गए सफाई करने, जिंदगी में तुम पहली बार गए हो। ये गांव कोई 100-150 साल से होगा, आज से पहले तुम सफाई करके आ रहे थे क्या वहां पर? इन मूर्खों को विचार नहीं है इनको। ऐसे काल बेगार करवा रहा है, ऐसे
यहां एक प्रसिद्ध संत के अनुयायी अपने गुरु के निर्देश पर पूरे गांव में सफाई अभियान चला रहे हैं। यह पहल साफ संदेश देती है कि अगर हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझे तो हमारा समाज स्वच्छ और सुंदर बन सकता है। गली गली में साफ सफाई हो रही, हर दिल में खुशहाली छा रही, जहाँ बुजुर्ग जवान सब साथ आए, सेवा की जोत जला रही। ना कोई छोटा ना बड़ा, हाँ सब मिलकर कर रहे काम। संत रामपाल जी की कृपा से रोशन हो रहा कुलार गाँव जी। कुलार में सफाई अभियान चला है जी, संत रामपाल जी का नाम बड़ा है जी। कुलार में सफाई अभियान चला है जी, हर कोई सेवा। देखा, मूर्खों ने गाने तक बना दिए, गाने तक बना दिए। बताओ, उस गांव में घंटे 2 घंटे झाड़ू निकालनी थी और पहले जाने से पहले गाना तक बना दिया। भाई और बहनों, ये इतिहास बन रहा है, इतिहास। ये इतिहास लिखा जाएगा कि धरती पर सबसे ज्यादा मूर्ख संगत किस संत की हुई। सतगुरु रामपाल जी का नाम आएगा, सतगुरु रामपाल जी का नाम। सबसे मूर्ख शिष्य यदि धरती पर हुए हैं आज से पहले या आज, केवल सतगुरु रामपाल जी के भगत। अरे राम रहीम के भगत, आसाराम के भगत, निरंकारी पंथ वाले, जय गुरुदेव पंथ वाले, अरे ये तो इस प्रकार के धक्के खा सकते हैं क्योंकि इनके गुरुओं के पास संगत को देने के लिए कोई भक्ति नहीं है, पांचों यज्ञ नहीं है, यथार्थ सुमरण नहीं है, त्रिकाल संध्या नहीं है। तो बाकी संतों के भगत तो धक्के खा सकते हैं इस प्रकार की सेवा में। अरे सतगुरु रामपाल जी ने कौन सी कमी छोड़ रखी है? अगर आप ढंग से सतगुरु रामपाल जी की भक्ति मर्यादा में रह के करना शुरू कर दो, मैं कहता हूं आपको मुश्किल से घर से बाहर निकलने का समय मिलेगा। इतना भी समय नहीं बचेगा आपके पास में। ऐसी भक्ति सतगुरु रामपाल जी ने हमें दे रखी है, सुबह से लेकर शाम तक शेड्यूल बनाकर। आप अगर आधा घंटा भी कहीं जाओगे तो 20 बार सोचोगे। और यहां क्या हो रहा है? काल बिल्कुल बेकार करवा रहा है। बुद्धि पे बैठा, बिल्कुल बुद्धि पे, छोड़ूंगा नहीं। बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए हो और ढंग से रगड़ रहा, ढंग से कुत्तों का टट्टी उठवा रहा है, कुत्तों का टट्टी। ये सेवा करके ये सतलोक जाना चाह रहे हैं। ये सेवा करके लाख जन्म धक्के खाते रहना, सतलोक मिलेगा सतगुरु की सेवा से। ये तो तुम कुत्तों की सेवा कर रहे हो, तुम कुत्तों का टट्टी उठा रहे हो। ये तो तुम उन गांव वालों की सेवा कर रहे हो। गांव वालों की सेवा से तुम्हें सतलोक मिलेगा। उन अनुपदेशियों की सेवा से, नशेड़ियों की सेवा से। कितने लोगों ने बीड़ी पी पी के बीड़ी के वो टोटके फेंक रखे हैं, किसी ने सिगरेट का फेंक रखा है, किसी ने पान मसाला खा के वो थैली फेंक रखी है, किसी ने शराब पी के वो पौआ फेंक रखा है। और नादानो, तुम सतगुरु के भगत होकर और तुम लोगों की बेगार कर रहे हो, गंदगी उठा रहे हो। तुम्हें अपनी कीमत का नहीं पता, तुम्हें सतगुरु की भक्ति का एहसास नहीं। तुम्हें भाई और बहनों, परमात्मा अपने सत्संग में कहते हैं कि इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में सतगुरु के ज्ञान को समझकर सतगुरु की भक्ति पर वही आत्मा दृढ़ता के साथ लगती है जिस आत्मा को पिछले 600 वर्षों से, जब हम कबीर भगवान की शरण में थे काशी में, उस समय से लेकर वर्तमान तक केवल मनुष्य जन्म ही मिलते आ रहे हैं। बीच में परमात्मा ने उस आत्मा को 84 में नहीं जाने दिया। केवल वही आत्माएं जिनको बारंबार मनुष्य जन्म मिलते आ रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म मिलने से
परमात्मा हर जन्म में उसको मिले, थोड़ी थोड़ी भक्ति दी और वो रिचार्ज होता रहा, उसके अंदर वो भाव बने रहे, उसके अंदर वो चेतना, वो सद्बुद्धि वो बनी रही, तो केवल वही आत्माएं वर्तमान में सतगुरु की सेवा कर रही हैं, सतगुरु की भक्ति कर रही हैं। और ये जो गांव गांव जाकर जो ये लैट्रिन साफ कर रहे हैं ना, जो ये झूठा सफाई अभियान चला रहे हैं, व्यर्थ। ये भाई और बहनों, ये मनुष्य जन्म में नहीं थे। इनमें से कोई तो गधे की योनि से आया है, कोई सूअर की योनि से, कोई लक 84 से, कोई काई की योनि से। तो इनके अंदर वही भाव बने हुए हैं, कोई सूअर की योनि से, कोई कुत्ते की योनि से। तो वही गांव गांव भटकना, गली गली भटकना, इधर उधर मुंह मारना, व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करना, इन आत्माओं के वही भाव बने हुए हैं, वही भाव। जैसे कोई बच्चा ज्यादा शरारत करता है तो बोल देते हैं ना, अरे पिछले जन्म में तू बंदर था क्या, सारा दिन उछल कूद करता रहता है। क्योंकि उसके अंदर वही गुण है, पिछले जन्म में वो बंदर था, ऐसे उछल कूद करता रहता था। अब मनुष्य जन्म मिल गया तो वो बंदर वाले गुण अभी भी हैं। तो ये सूअर की तरह गांव गांव, नगर नगर, गली गली ये नाक रगड़ते रहना, जो करने की चीज है वो नहीं करना, जो भक्ति गुरु ने दे दी वो नहीं करना, और करना तो फॉर्मेलिटी। गुरु की भक्ति तो मोबाइल में लगा लो, और गांव वालों की सेवा झाड़ू हाथ में लेके तन मन से करो। अरे ये शिक्षा दी है क्या सतगुरु रामपाल जी ने? इतना तो विचार कर लो कि ये बेगार तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे से कौन से दिन करवाई। सन 1994 से गुरुदेव भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, सत्संग दे रहे हैं। अरे कौन से दिन, कौन से सत्संग में, कौन सी पुस्तक में गुरुजी ने लिखा है कि भगत आपस में इकट्ठे होकर गांव गांव जाकर उनकी सफाई करो, गांव वालों की। भगत लोग इकट्ठा होकर आपस में धन जोड़ के, पैसा इकट्ठा करके और जगत वाले लोगों के मकान बनाओ। अरे कौन से सत्संग में, कौन से दिन और कब गुरु ने खुद इस प्रकार की सेवा करके दिखाई, कब करके दिखाई? अरे ये परमपिता परमात्मा है। ये बेगार करते करते तो हमारे को असंख्य युग बीत गए। अब की बार भगवान हमसे अपनी सेवा करवाने आया है, सतगुरु सेवा। जगत की सेवा करवाने नहीं आया, ये बेगार करवाने नहीं आया जो काल तुमसे करवा रहा है। तो बताओ भाई और बहनों, परमात्मा जी अपनी वाणी में यही तो कह रहे हैं कि अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, भाई उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। और आश्रम वालों को नाम मिल गया, भक्ति मिल गई, गुरु मिल गया, उसके बाद ये बेगार कर रहे हैं। फुट्टे भाग इनके, कहां ठिकाना है इनका? अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोर न लगता डार। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार। ये लगातार नहीं मिलता, बारंबार नहीं मिलता। कितनी बार समझाया गुरुजी ने, बेटा 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती हैं, इतना कष्ट उठाना पड़ता है। और 84 लाख योनियों का मतलब ये नहीं कि तू एक बार कुत्ता बन गया, एक बार सुअर बन गया, यानी एक एक बार सारी योनि भोग ली, नहीं। जैसे मनुष्य जन्म में हमने वो कर्म किए होते हैं, उस आधार से फिर वो योनियां बारंबार मिलती हैं। कोई सोचे कि 84 लाख बार भोग लूंगा, एक एक जीवन हो गया काम। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर जैन का गुरुजी ने इतिहास पढ़ाया। एक बार जब वो कुत्ते की योनि में गया तो 20 करोड़ बार कुत्ता बना लगातार, एक योनि को 20 करोड़ बार भोगा। गधा बना तो लगातार 30 करोड़ बार गधा बनना पड़ा। ऐसे ऐसे 84 लाख योनियों में हर प्राणी के जीवन ना जाने कितनी बार। ऐसे एक 84 का चक्कर काटने के बाद ये अनमोल मनुष्य देह, इस देह को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं, देवता भी,
कि मनुष्य जन्म में ही भक्ति होती है, सतगुरु मिलता है। और ऐसा मनुष्य जन्म मिल गया और बिना ढूंढे सतगुरु मिल गया, बिना मांगे सच्ची भक्ति मिल गई, और उसके बाद भी ये संगत बेगार कर रही है, पशु वाले कार्य कर रही है, जा जाके गांव में झाड़ू लगा रही है, जा जाके लोगों के मकान बना रही है, लोगों का पानी निकाल रही है, लोगों की लाइब्रेरी बना रही है, लोगों की धर्मशाला बनवा रहे हैं। मैं तो उन गांव वालों से प्रार्थना करूंगा, ये जो भगत आते हैं ना संत रामपाल जी के, इनके नंबर ले लिया करो तुम। पहले तो ये पूछ लिया करो कि मेरे गांव के आसपास का भगत कौन सा है, उन माता बहनों के नंबर ले लो। और यदि तुम्हारे घर पर यदि छोटे बच्चों का डायपर चेंज करना हो ना, तो तुम गांव वालों ने हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। ये सतगुरु रामपाल जी के भगत तन मन धन से सेवा में समर्पित हैं। अगर तुम्हारे बच्चों का डायपर चेंज करना हो, तुम्हारे घर में कोई बूढ़ा हो, कोई बुजुर्ग हो, उसकी लैट्रीन बाहर डाल के आनी हो, तुम्हारे गटर में पानी वाणी भर गया हो, बदबू आ रही हो, तो उस भगत को फोन कर दिया करो कि भाई तुम्हारे गुरुजी के आदेश की पालना नहीं करनी क्या तुमने, सतलोक नहीं जाना क्या, फटाफट आओ बच्चे का डायपर चेंज करो। सेवादार क्या होता है, हमेशा सेवा में तत्पर रहे। सतलोक नहीं जाना तुम्हें तो तुरंत फोन कर दिया करो, और भगत फोन नहीं उठाए तो सतलोक आश्रम के नंबरों पे कर दिया करो कि भाई महाराज जी के बड़े बेटे से बात कराओ। ये कोई सेवा होती है? एक दिन आ गए, गाय का गोबर साफ कर गए, कुत्तों की टट्टी साफ कर गए, झाड़ू निकाल गए, बस हो गई तुम्हारी सेवा? ये सेवा है क्या? ये बाकी सेवा कौन करेगा? तुम तो सेवादार हो ना। सेवादार का काम तो 24 घंटे सेवा करना है, जब फोन आ जाए उसी समय सेवा करना है। तो इनके भक्तों के नंबर ले लिया करो तुम, क्योंकि इनके पास में समय समय है। ये ना कोई 3 समय की आरती ढंग से करते, ना 5 यज्ञ करते, ना ये अपने गुरु जी को भोग लगाते, ये कोई भी काम विधिवत नहीं करते। ये विधिवत केवल एक ही काम करते हैं, सेवा। बेगार को विधिवत करते हैं ये, बिल्कुल मर्यादा में रह के, पक्के भगत बन के। तो बच्चों का डायपर भी चेंज करना हो ना, तो संत रामपाल जी के भक्तों को फोन कर दिया करो तुम, तो तुम्हें टेंशन नहीं है। ये लोग फ्री हैं फिलहाल। पृथ्वीपति चक्र